दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था नीलगिरी तहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था, यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। कथन 2 था, यह नीलगिरी पहाड़ियों और तमिलनाडु एवं केरल में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और कथन 3 था, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को 2022 से 2032 तक 10 साल की अवधि के लिए लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। पिछले साल के प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के लॉन्च के बाद तमिलनाडु नीलगिरी तहर की आबादी का अनुमान लगाने के लिए एक मानकीकृत प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है। बता दें कि नीलगिरी तहर नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला एक जंगली प्राणी है। इसलिए कथन 2 सही है। ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय पहाड़ों में पाई जाने वाली एकमात्र कैप्रिने प्रजाति भी है। इसे नीलगिरी आइबैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु का राज्य पशु है, इसलिए कथन 1 सही है। ये जानवर समुद्र तल से 300 मीटर से 2600 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी चट्टानों वाले घास के मैदानों में रहता है। इनके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर चला रही है। यह परियोजना 2022 से 2027 तक 5 साल की अवधि के लिए लागू की जानी है। इसलिए केवल दो कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल दो। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और समाजवाद के कट्टर समर्थक थे। 12 साल की उम्र में इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा था, जिसके बाद उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का प्रण लिया। 23 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश सरकार ने मौत की सजा सुनाई थी। उपरोक्त कथन किस महान व्यक्तित्व की व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है शिवराम हरि राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुखदेव थापर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भगत सिंह। आज यानी 28 सितंबर को महान क्रांतिकारी भगत सिंह को उनके जन्मदिन पर पुष्पांजलि दी गई। बता दें कि भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और समाजवाद के कट्टर समर्थक थे। 12 साल की उम्र में इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा था, जिसके बाद इन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का प्रण लिया। 23 मार्च 1931 को 23 साल की छोटी उम्र में इन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश सरकार ने मौत की सजा सुनाई। इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस परिषद की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। कथन 2 है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और कथन 3 है, इसे गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में CSIR के 82वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, CSIR या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के सबसे बड़े अनुसंधान एवं विकास संगठनों में से एक है। इस परिषद की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय महत्व से संबंधित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसका वित्त पोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है। इसकी देश भर में 37 प्रयोगशालाएं हैं। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में समाचारों में देखा गया मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु वन विभाग ने मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और उससे सटे वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों और शिकारियों की कोई अवैध आवाजाही न हो। आपको बता दें कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी कोने में नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। ये उद्यान इसकी प्रमुख प्रजाति नीलगिरी तहर की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसकी विशेषता पर्वतीय घास के मैदान और उच्च वर्षा वाले उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शोलों से घिरी झाड़ियां हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, तमिलनाडु।
अगला प्रश्न है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट यानी पैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है रंगहीन होता है। कथन 2 है इसमें अच्छे विद्युत रोधक गुण नहीं होते और कथन 3 है यह पुनः प्रयोज्य होता है। प्रश्न में से कितने कथन सही हैं यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने गहरे समुद्र में एक नए एंजाइम की खोज की है जो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट यानी पैट को खराब कर सकता है। आपको बता दें पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट यानी पैट इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थिलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन के माध्यम से उत्पादित एक बहुलक है। यह अपनी प्राकृतिक अवस्था में अत्यधिक लचीला, रंगहीन और अर्धक्रिस्टलीय राल है, इसलिए कथन 1 सही है। यह अच्छी आयामी स्थिरता, प्रभाव, नमी, अल्कोहल और सॉल्वेंट्स के प्रतिरोध को दर्शाता है। यह उत्कृष्ट विद्युत रोधी गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसे पूरी तरह से धोने और फिर से पिघलाकर या नई पेट्राल बनाने के लिए इसे रासायनिक रूप से इसके घटक सामग्रियों में तोड़कर व्यावसायिक रूप से पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में देखा गया क्षुद्र ग्रह साइकी किसके बीच रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। आपके ऑप्शन है मंगल और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि या फिर पृथ्वी और शुक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मंगल और बृहस्पति। नासा का साइकी अंतरिक्षयान साइकी नामक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए एक अभूतपूर्व मिशन पर जाने के लिए तैयार है। साइकी क्षुद्र ग्रह की यात्रा लगभग 6 वर्षों तक चलेगी और लगभग 3.6 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आपको बता दें कि साइकी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। ऐसा माना जाता है कि यह ग्रहाणु का अवशेष कोर है जो मुख्य रूप से लौह निकल धातु से बना है। इसका अध्ययन करने से पृथ्वी के कोर की संरचना में अमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है कभी कभी समाचारों में रहने वाली विवाद से विश्वास वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन है संचार मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वित्त मंत्रालय। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज को एक बड़ी राहत देते हुए विवाद से विश्वास वन योजना के तहत एमएसएमई के 10,000 से अधिक दावों को स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित एमएसएमईज को राहत प्रदान करना है। इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2023-24 में की थी। ये योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल 2023 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रदान की गई राहत कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और बनाए रखने के सरकार के प्रयासों के क्रम में थी, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, वित्त मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखें। अफ्स्पा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है और कथन 2 है नागा विद्रोह से निपटने के लिए कानून पहली बार 1958 में लागू हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। मणिपुर सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें अफ्स्पा का पूरा नाम सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम है। ये एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इस सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है, इसलिए कथन 1 सही है। नागा विद्रोह से निपटने के लिए कानून पहली बार 1958 में लागू हुआ था, इसलिए कथन 2 सही है। यह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने और बिना वारंट के किसी भी परिसर की गिरफ्तारी और तलाशी लेने या अभियोजन और कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ निरंकुश अधिकार देता है। इस अधिनियम में वर्ष 1972 में संशोधन किया गया जिससे किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियां राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको इसके प्राकृतिक आवास में बालसम मिलने की सबसे अधिक संभावना है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, राजस्थान या फिर केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। हाल ही में केरल के मुन्नार में बालसम यानी जीनस इम्पेटिंस को पूरी तरह खिलते हुए देखा गया। बता दें कि बालसम एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का एक मूल निवासी पौधा है। इन्हें स्थानीय रूप से कासीथुम्बा और ओन्नापवू कहा जाता है।
इनके छोटे गुलाबी फूल कोच्चि धनुषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग के देवीकुलम खंड पर एक प्रमुख आकर्षण है। परिपक्व बीजों के फूटने और बीज वितरण के कारण बालसम को टच मी नॉट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बालसम की 220 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 135 दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। बालसम का सामान्य जीवन चक्र जून से दिसंबर तक होता है। ये पौधा मुख्य रूप से वन क्षेत्रों के अंदर उगता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। और अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, ब्रेंट क्रूड ऑयल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। कथन 2 है, इसका घनत्व कम होता है। और कथन 3 है, इसे उत्तरी सागर के विभिन्न तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में ब्रेंट क्रूड ऑयल 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और $93 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। बता दें कि ब्रेंट क्रूड ऑयल दुनिया भर में तेल की खरीद के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क मूल्य है। ये सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, जो दुनिया भर में तेल की कीमतों को परिभाषित करता है। ब्रेंट शब्द ब्रेंट तेल क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसे 1970 के दशक में खोजा गया और अब यह तेल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। इसके अनूठे गुण जैसे कम सल्फर सामग्री इसे गैसोलीन जैसे उत्पादों में संसाधित करना आसान बनाते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह हल्का और कम घनत्व वाला मीठा कच्चा तेल है, इसलिए कथन 2 सही है। इसे उत्तरी सागर के विभिन्न तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। वर्ल्ड हार्ट डे 2023 की थीम क्या रखी गई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूज हार्ट नो हार्ट, ऑप्शन बी सेव योर हार्ट सेव योर लाइफ, ऑप्शन सी नो योर हार्ट और ऑप्शन डी हार्ट सेव योर लाइफ। तो वैसे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।